आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसका उद्देश्य क्या है? हमारी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मोदी सरकार को हराने की अपील की है। उसने जो जनता के खिलाफ खराब काम किए हैं, उसमें देश का धन जो है विदेशों की तरफ पलायन हुआ है और समाज के अंदर सामंती राज और उत्पीड़न बढ़ा है, मनुवादी चिंतन बढ़ा है और सरकार अपनी इन नीतियों में बड़ी कंपनियों के पक्ष में उनको मुनाफा बढ़ाने के लिए, उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए गरीबों को बहुत सारे सवालों पर सताया गया है। महंगाई बढ़ाई गई है, बेरोजगारी बढ़ाई गई है, दलितों के अधिकारों पर हमला हुआ है, महिलाओं के साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार हुए हैं। कठुआ कांड, उन्नाव कांड, हाथरस कांड और अभी गुजरात के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी में हमने देखा किस तरह से जो है अपराधियों को बचाया गया और आदिवासियों को उजाड़ने का काम हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जल, जंगल, जमीन, नदी, तमाम संसाधनों पर काबिज हो रही हैं। हमारे तमाम कंपनियों के अंदर विदेशी धन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग गांव से उजाड़े जा रहे हैं ताकि जमीनें जो है शहर बनाने के लिए और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दी जा सकें। इस तरह से जनता के अधिकारों पर एक तेज हमला है। अभी बिजली के प्रीपेड मीटर लगाकर वसूली बढ़ाने का तैयारी है। हमारी जमुना नदी में रोजगार अच्छा खासा चल रहा था, लोग 1000, 2000, 3000 रुपए रोज कमाते थे। वो तमाम नाव का काम रोककर जो है माफिया को स्थापित कर दिया गया है। किसानों का संकट बढ़ा है। सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी बढ़ाएगी और सरकारी खरीद की गारंटी करेगी, उन तमाम चीजों को रोक दिया गया है और विदेशी कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को खेती के अंदर महंगी लागत बेचने, ठेके पे खेती कराने, खाद्यान्न प्रसंस्करण करने और उनकी मुनाफे को बढ़ाने के लिए उनके बहुत सारे टैक्स माफ किए जा रहे हैं। 14.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए के टैक्स माफ किए गए हैं, टैक्स दर घटाई गई है, उनकी जनता से वसूली बढ़ाई जा रही है तरह तरह से। अभी नई पेयजल योजना लाए हैं जहां पे घरेलू पानी आपूर्ति की जाएगी और उसमें जो है घरेलू ट्यूबवेलों पर टैक्स लगाने की योजना है। तो हर चीज से सरकारी वसूली और बढ़ाई जा रही है। स्मार्ट शहर के नाम पर शहरों के अंदर नजूल जमीन की जो है लीज नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि बिल्डरों का उस जमीनों पर नजर है। तो जिस तरह से अमीरों के लिए देश को सजाया जा रहा है, 68 तेजस ट्रेनें चलाई गई हैं जिससे दिल्ली की यात्रा का किराया जो है 7 गुना बढ़ गया है। चालू डिब्बे बंद किए जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियां बंद की जा रही हैं और अब हवाई अड्डों पे एक निशाना है। 74 हवाई अड्डे सरकार कहती है पहले थे, 159 उन्होंने पूरे कर दिए हैं और अब वो कह रहे हैं कि 400 बनाएंगे। हर हवाई अड्डा बनाने का मतलब है कि हवाई जहाज उतरे ना उतरे 10 गांव उजड़ जाएंगे। चित्रकूट के में एक हफ्ते में एक हवाई जहाज उतर रहा है। तो इस तरह से अमीरों के लिए देश को सजाया जा रहा है, गरीबों के संसाधन छीने जा रहे हैं, नौकरियां छीने जा रही हैं और सरकारी काम में बहुत कम वेतन पर काम कराया जा रहा है। महिलाओं को 2000 रुपये महीने पर रसोईया के रूप में काम कराया जाता है, आशा आंगनवाड़ी को 3 से 4000 रुपये, तमाम बाकी गांव सहायक वगैरह को 5 से 10,000 रुपये। तो ये अमानवीय वेतन दर पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। बेरोजगारी इतनी बेनता बढ़ गई है, लोगों की आमदनी घट गई है, हमारे बाजार बर्बाद हो रहे हैं और बाजारों के अंदर सप्लाई में भी जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे विदेशी पूंजी को जो है आमंत्रित किया जा रहा है। तो पूरे देश को दिखाने के लिए हिंदुत्व का नाम है, राम का नाम है, लेकिन असल में जो है देश को विदेशी कंपनियों और अति अमीरों के लिए चलाया जा रहा है। हम समझते हैं कि इस तरह से देश की जनता जिंदा नहीं बच पाएगी और उसको निश्चित तौर पर भाजपा को हराना चाहिए क्योंकि राज का तरीका भी बहुत आतंकवादी और फांसीवादी राज है। आप देख रहे हैं कि राज्यों के अधिकार पर किस तरह से गवर्नर और किस तरह से एनआईए के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। अभी चुनावों के अंदर भी विपक्षी दलों के नेताओं को खरीदा जा रहा है, उनके नामांकन वापस कराए जा रहे हैं और तमाम चुनाव को भी जो है एक पक्षीय ढंग से नियंत्रित करने की योजना है। हमारी अपील है जनता से कि वो भाजपा को हराए, नहीं तो ये देश का संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा, सामाजिक न्याय नहीं बचेगा। पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम समझते हैं कि जनता को जो भी दल हराने की स्थिति में हो उसका मूल्यांकन करके उसको वोट देना चाहिए क्योंकि मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराने का है। मैं डॉक्टर आशीष मित्तल हूं। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी न्यू डेमोक्रेसी का
उत्तर प्रदेश राज्य सचिव हूँ। इस इलाके में हम चुनाव चौपाल चलाकर जो है इस किताब का जो है हम पूरे इलाके में पढ़वा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया जा सके।